अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सवाल हमारे पास ये है कि नीचे इस टेबल को देखिए, जो टेबल हमें दिया हुआ है, और इस इंफॉर्मेशन से बताइए कि क्या हर शख्स और उसकी हाइट के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे असल वर्ड है फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमें इसको देख के बताना है। हमारे पास टेबल में क्या दिया हुआ है, टेबल में हमारे पास ये 5 लोग हैं, आमना, बिलाल, दानियाल, इरज और मोहसिन, और उनकी हाइट्स दी हुई हैं। आमना की है 5 फुट 6 इंच, बिलाल की 4 फुट 11 इंच, दानियाल की 5 फुट 11 इंच, इरज की 5 फुट 6 इंच, और मोहसिन है सबसे लंबा 6 फुट 1 इंच का। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि इसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है कि नहीं। अब रिलेशनशिप तो जाहिर सी बात है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या हुआ कि आपने किसी का नाम अगर आप बताएं, किसी एक शख्स को आइडेंटिफाई करें उनके नाम से, तो उनके साथ एक हाइट एसोसिएटेड है। ठीक है, उसकी कोई एक उसकी कद, उसके साथ कोई हमने एक ताल्लुक बनाया हुआ है कि जी आमना की हाइट 5 फुट 6 इंच है, बिलाल की हाइट 4 फुट 11 इंच है। इस तरह ये रिलेशनशिप तो है, लेकिन फंक्शनल रिलेशनशिप है कि नहीं। अब फंक्शनल रिलेशनशिप होती क्या है। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर मैं ये एक हाइट का फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, जैसे अगर मैं ये लिखूँ कि ये हाइट का फंक्शन है और इसमें मैं किसी का भी नाम डालूँ। ठीक है, अब जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे बिलाल की हाइट का मैं कहूँ, तो मुझे आगे यहाँ से क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ से कोई भी एक वैल्यू मिल जानी चाहिए। फंक्शन की क्या खुसूसियत होती है कि आपको हर जो भी वैल्यू आप इसके अंदर डालें, यहाँ पे जो भी नाम, इस केस में जो भी नाम डालें इस हाइट के फंक्शन में, आपको उसके लिए कोई एक जवाब मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा जवाब होंगे तो फिर वो फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं होती ना। तो यहाँ पे हम जो भी अगर हाइट डालें तो वो एक वो हो जाना चाहिए। और अगर हम उस लिहाज से यहाँ पे देखें तो हर किसी के साथ एक हाइट एसोसिएटेड है। ये तो नहीं है कि किसी एक नाम के साथ एक से ज़्यादा जवाब मौजूद हो। ये नहीं है कि आमना के लिए ये भी हाइट दी हुई और आमना के लिए कोई और हाइट भी दी हुई हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये उससे इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है बस ये कि यहाँ पे हमें हर किसी के लिए एक जवाब वापस चाहिए, और ये मिल जाता है, तो इसलिए ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। अब इसको हम अगर चाहें तो हम इसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ग्राफ बना के, और उससे शायद आप लोगों को ज़रा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं ग्राफ इसके लिए बना देती हूँ। ठीक है, अगर मैं ये लकीरें खींचूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, मैं इसको मान लूँ 1 फीट, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 फीट। ठीक है, ये कद इस तरफ हमने डाल दिया, और इधर हम क्या करते हैं कि इनके इनिशियल स्पेल सिर्फ लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा नाम लिखने की बजाय यहाँ आएगी आमना की हाइट, यहाँ आएगी बिलाल की हाइट, इधर आएगी दानियाल की हाइट, ये इरज, और ये मोहसिन की। ठीक है, तो ये हमने यूँ कर दिया। अच्छा, तो अब इस पे अगर हम ये प्लॉट कर दें। अच्छा, आमना की हमने कहा, आमना की हाइट, आमना की 5 फुट 6 इंच है, तो ये हो जाएगा यहाँ बीच की तरफ, क्योंकि 6 इंच जो है 1 फुट का आधा होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आमना के उस पर। अब इसी तरह अगर हम दूसरा देख लें बिलाल के लिए अगर हम देखें, तो बिलाल की हमने कहा जी 4 फुट 11 इंच है, जो कि तकरीबन 5 के बराबर है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये बिलाल का हो गया। अब इसी तरह अगर हम दानियाल के लिए देखें, दानियाल के लिए क्या, दानियाल है 5 फुट 11 इंच का, तो इसकी तकरीबन 6 पे, 6 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाएगी दानियाल की। ठीक है, इसी तरह हम अगर इरज के लिए देखें, इरज है 5 फुट 6 इंच, तो वही अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है 2 लोगों की हाइट 5 फुट 6 इंच है, आमना की भी और इरज की भी, दोनों 5 फुट 6 इंच के हैं। लेकिन ये मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही हाइट अगर
दो लोगों के लिए एक ही जवाब आ रहा है तो वो मसला नहीं होता फंक्शन के अंदर। बस एक इनपुट के लिए दो जवाब नहीं आने चाहिए। यहाँ पे आपने एक, पहले अगर आप आमना का नाम डालें या आप यहाँ इरज का नाम डालें तो आपको हाइट एक ही मिल रही है, वो मसला नहीं है। ठीक है, बस ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे किसी का नाम डालें और आपको यहाँ पे मल्टीपल जवाब मिल रहा हो। ठीक है, तो इरज की होगी और आखिरी हमारे पास रह गया मोहसिन। ठीक है, और मोहसिन की हमने कहा मोहसिन सबसे लंबा मोहसिन है 6 फुट 1 इंच का, तो ये बस 6 फुट से ज़रा सा ऊपर यहाँ हमने उसको कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई तीनों पांचों उनकी। तो हमने कहा जी ये फंक्शन हो गया। अब अगर आप ये बात बोलें तो फिर तो सब कुछ फंक्शन है, तो फिर इसमें मसला क्या हुआ? ये तो आसान सी चीज़ लग रही है इसका, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया, हर चीज़ फंक्शन हो जाती है। अब अगर हम इसमें आपको मैं बताऊं कि ये कैसे हो सकता था कि ये फंक्शन ना होता। अब फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे एक और एंट्री होती, ठीक है, और यहाँ लिखा होता, अगर मैं कहती कि जी दानियाल, और दानियाल की मैं कह दूं कि जी हाइट है 5 फुट 3 इंच। ठीक है, अगर मैं ये बात कह दूं तो अब क्या हो गया? अब अगर मैं इसको ग्राफ पे डालूंगी तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा, अगर मैं इसको ग्राफ पे डालूं तो ये दानियाल 5 फुट 3 इंच कुछ यहाँ आ जाएगा। अब ये इसमें आप अगर देखें एक ही शख्स के लिए, अगर एक ही शख्स के लिए यहाँ पे दो जवाब आ रहे हैं, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऊपर अब लिखूँगी, अगर मैं ये चीज़ लिखूँ कि जी हाइट मुझे चाहिए, और मैं इसके अंदर अगर दानियाल डाल दूँ तो क्या होगा फिर यहाँ पे? अगर मैं यहाँ दानियाल डाल दूँगी इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन हाइट का था, हमने कहा ये फंक्शन है, और इसमें अगर मैं दानियाल डाल दूँ तो मेरे पास अब क्या होगा? मेरे पास ये भी जवाब आ जाएगा और ये भी जवाब आ जाएगा, और फंक्शन को नहीं पता चलेगा कि इनमें से कौन सा, ये दोनों आ रहे हैं जवाब। जब दानियाल आप उसे बोलते हैं तो उसके पास ये दोनों जवाब हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर ऐसी रिलेशनशिप फंक्शन नहीं होती। लेकिन चूंकि ये चीज़ नहीं थी यहाँ पे, ये हमने अभी आपको सिर्फ डाल के दिखाया था, ये नहीं था और ये भी नहीं था, तो इस वजह से जब आप इस तरह दानियाल डालेंगे तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा और वो होगा 5 फुट 11 इंच। ठीक है, तो इस तरह हमने कर दिया कि चूँकि हर इनपुट के लिए, हर चीज़ जो आप अंदर डाल सकते हैं उसके लिए आपको सिर्फ एक ही जवाब मिल सकता है, हर इंसान की एक ही हाइट है, तो आपका ये जो रिलेशनशिप है ये फंक्शन है।